में रख दो, दादा समझ जाएगा ये उसने हमको शुक्राना भेजा है। वो खुद ही पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। कोरे कागज पे सिर्फ इतनी गारंटी से बोलती है मेरा प्यार है, सिर्फ उसका नाम लिख दो, कोरे कागज पे लिख दो मैंने सलाम भेजा है, तो गया सलाम, तो समझ गया वो मेरी याद में बैठी है। ऐसे ही तुम शुक्राना लिखो कागज पर, कोरा कागज, और कुछ ना लिखना, सिर्फ शुक्राना, और देखना दादा समझ जाएगा ये मेरा भगत है, मुझे शुक्राना, क्योंकि मैं उनको शुक्राना सिखा के आया हूँ। वो समझ जाएंगे। है तो पिक्चर के गाने की लाइन, मगर देखो अगर भगवान की तरफ लगाओ तो कितना अच्छा अर्थ है। सिर्फ एक शुक्राना, सारी जिंदगी उठते बैठते शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना। हवा चले तो भी शुक्राना, पानी मिले तो शुक्राना, सूरज निकले तो शुक्राना, सब तरह का शुक्राना। धरती अनाज दे तो शुक्राना, शुक्र 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 करके चलो, देखो कितना मजा है। शुक्रानंद में हमारा सारा ज्ञान है। वाह गुरु जो ऐसा हमको ज्ञान दिया। गुरु नानक साहब ने भी वही बात लिखी है, वाह 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 वाह। तो वाह वाह में बहुत बड़ा ज्ञान है, और इस वाह वाह के ज्ञान की वजह से हम सब इधर वाह वाह में बैठे हैं। नहीं, सच्चाई है ये हमारे ज्ञान की, और कुछ नहीं हम देते, सिर्फ तुमको प्रभु की याद दिलाते हैं। तुम भी दूसरों को याद दिलाओ, आप जपो और नाम जपाओ, दूसरों को भी जपाओ, खुद भी जपो, देखो कितना मजा आता है। नहीं, और कुछ पूछना? चले हम लोग। क्या है उसके पास जो बार बार हाथ उठा रही है? क्या बात है? क्या करती है? लता मंगेशकर का कोई भजन सुनाती है क्या? हाँ, क्या बात है? मन मन अथई किथे ॾेखार मूंखे। हाँ, कढी ॾेखार न, अंदरा कढी ॾेखार। यो मन इन करे इसलिए ये मन चलता है क्योंकि तुमने अभी तक भगवान का नाम नहीं जपा। ये तुम्हारे को बार बार अंदर खटखट कर रहा है, प्रभु का नाम लो तो मैं चुप हो जाऊं। नहीं, ये रो रहा है इसीलिए मन, कि तुमने कभी भगवान को याद नहीं किया। अब रोज भगवान को याद करो, शुक्राना मानो, देखो कैसे मन चुप हो जाता है। तुमने कभी प्रभु को याद ही नहीं किया। जिस प्रभु ने जन्म दिया उसका कभी नहीं नाम लिया, और जिससे प्रीत लगा रहा वो होता न मददगार है। इसीलिए मन तुम्हारे को, जिनको मन सताता है उसने भगवान का नाम नहीं लिया है, तभी सता रहा है। तुम अभी से भगवान का नाम लेना शुरू करो तो मन सताना बंद हो जाएगा। मैं देखती हूँ एक बच्चा रोता है तो माँ बाजार से निपिल खरीद लाती है, उसमें शहद होता है, और छेद करके उसको मुंह में दे देती है, चूसता रहता है, चूसता है, चुप हो जाता है। मैं कहती हूँ एक टक्के की निपिल जिसमें जरा सा 2 बूंद शहद है, बच्चे को चुप करा रहा है, तो मेरा भगवान का नाम जिसमें असीम शहद भरा हुआ है तो कैसे नहीं चुप कराएगा? तुम लेना तो शुरू करो ना। वो खाली निपिल में चलाता चलाता माँ उसके बीच में 100 काम कर लेती है, और तुम भगवान का नाम लो, देखो मन कैसा चुप हो जाता है। टके टके की बातें हुई। मैं देखती थी एक बच्चा छोटा था, 6-8 महीने का था। माँ को बहुत काम रहता था घर में, कहती थी कि सारा दिन रोता है, अगर मैं इसको, पहला बच्चा है, मैं उसको गोदी में लेके बैठूंगी तो मैं काम कैसे करूंगी। तो उसको एक बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा दे देती थी, गर्मी के दिन थे, उल्टा सुला देती थी और एक टुकड़ा आगे बर्फ का रखती थी, तो बच्चा बार बार बर्फ को ऐसे पकड़ता था और वो काम कर लेती थी अपना। वो बैठा है उल्टा, बोल कुछ नहीं रहा है, बर्फ को ऐसा पकड़ने की कोशिश करता है। अब बर्फ तो उसके हाथ में आएगी नहीं,
आखिर में बर्फ पिघल के पानी हो जाती थी, तो ऐसा ऐसा करके पानी में खेलता हुआ वहीं सो जाता था। और माँ आती थी, उसको गोदी में उठा के साफ करके पलंग पे सुला देती थी। उसने देखो ट्रिक निकाली कि बच्चे का आवाज कैसे बंद करो। तो ऐसे ये मेरा मन है, बहुत बोलता है, बक बक। और जैसे नहीं कुत्ते को बोलते हैं, इसको कुत्ता को टुकुर देके टारिस, जिसे फूल के टुकुर तब भजी बने। तो ऐसे ये मन कुत्ते की तरह भौंकता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। तो हम लोग इसकी बात को नहीं सुनते, एकदम चुप, चला गया, उसको कुछ ना कुछ दे के भगा देते हैं। तो इसको हरि नाम दो, ये चुप हो जाएगा। तुमने हरि नाम इसको नहीं दिया ना, तभी ये चुप नहीं होता है। इसको निप्पल दो, इसको बर्फ दो। कभी लड़कियां होती थी ना छोटी, आटा दे देते थे, उंगलियों में आटा लगा, वो सारा वक्त आटा ही ऐसा करते करते घंटा उसका बीत जाता था। माँ काम कर लेती थी। कुछ ना कुछ काम में बिजी कर दो। जब ये बिजी हो जाएगा, ये तुमको सताएगा नहीं कभी भी। मन तो है, उसको कोई ना कोई काम दे दो। तुम खाली बैठ के सिर्फ ऐसे ही करती है, फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ मेरे साथ। अब खाली बैठी है तो मन जरूर सताएगा ना। मन को दे दो कुछ ना कुछ काम। और हरि सिमरन सबसे उत्तम है। पोथी पढ़ो, भजन सुनाओ, डायरी पढ़ो, कैसेट सुनो, कुछ न करो, सत्संग में जाओ, बेस्ट है। जाएगा तुम्हारा मन भाग जाएगा। सत्संग में कभी मन, आप इतने जने हमारे पास बैठे हैं, मन कहीं गया, भाग जाता है मन, सत्संग में आता ही नहीं। तभी होशियारी अंदर में धारण करो और होशियार बनेगा, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। तुम्हारे पक्ष में है परमात्मा, फेवर में। हमेशा बोला ये मेरा सिमरन करता है, इसको आने दो हमारे पास। सत्संग में आएगा, बिठाएगा, बात करेगा, दुख सुख पूछेगा, तुमको नाम जपाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे, प्रभु का सिमरन साध के संग, उपजे चाह साध के संग। पूरा देखो लिखा है प्रभु के सिमरन में इतनी भलाइयां हैं। सिमर 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 सुख पाओ। बेकार में ही हम बैठे हैं, 100 और नाम याद करते हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम याद करो। ओम बोलो, हरि ओम बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गुरु नानक बोलो, जहां तुम्हारा ध्यान जाए। हमारे गुरु की बात याद करो, शुक्राना याद करो। देखो तुमको कितना उल्टा कर देता है भगवान, छोड़ेगा थोड़ी ना, चढ़ा देगा ऊपर, तभी मौज आएगी। युक्तियों से चलो तो तुम्हारे को मुक्ति मिल जाए। भगवान देखो ये युक्ति हमको दी है दादा ने, और मुक्ति मिल गई। देखते देखते मुक्त हो गए, याद करते करते मुक्त हो गए, और कुछ किया नहीं। ये है सच्चा सिमरन। और कुछ आई तुमको बात समझ में? भगवान को याद करो, मन शांत हो जाएगा। और कुछ पूछता है कि चले? बोलो। क्या? हाँ, आप समान तो तुम थे ही पहले से, पर तुम भूल गए थे। अभी तुमको गुरु ने याद दिलाया। कोई है पूछ रहा है? हाँ पूछो। भगवान ऐसा क्यों होता है? भगवान में ध्यान कम और दुनिया में ध्यान ज्यादा जाता है, ऐसा क्यों? संग दुनिया का ज्यादा है, इसलिए दुनिया का ध्यान ज्यादा है। ध्यान निकलने भी पाते हैं तो फिर भी भगवान में से कम ही रहता है। हाँ, दुनिया में ज्यादा ही जाता है। जितना भी मतलब अपने आप को भगवान में रखना तुम सत्संग का संग बढ़ा दो तो ये संग ज्यादा आ जाएगा। माया का संग अपने आप घट जाएगा, इधर बढ़ा दो, अपने आप हो जाता है। ये तो इसमें करना हम सबको कुछ नहीं पड़ता है। इधर संगत बढ़ा दो, उधर अपने आप घट जाएगी। नहीं, फिर भी ज्यादा भटकता है मन, दुनिया में ही ज्यादा भटकता है। यहाँ भगवान से ज्यादा दुनिया में भटक रहा है। भले भटकता है, यहाँ भी बैठे हैं तो भी मन भटकता है ना। तो ये इसीलिए मन कहता है कि मेरे को सिमरन कराओ, भगवान के साथ बैठ के सिमरन कराओ। भले मन भटके, परवाह न करो, मगर सत्संग नहीं छोड़ो। एक दिन चुपचाप खड़ा हो जाएगा।
अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। और